हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने जो हमारी ज़िंदगी में जोड़ा, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज हम बाइबल से यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय पढ़ेंगे। सूखी हड्डियों की तराई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे अपने चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, वे बहुत से सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो, मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुम को चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता हूँ कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, बहुत उसमें मांस न थी। पर तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियाँ इज़राइल के घराने की उपमा है। वे कहती हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आज्ञा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उसने कहा, परमेश्वर यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम ही हमारी निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया है भी है। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के इस अध्याय को पढ़े जाने से परमेश्वर में आशीष करे और जो सुने उसको आशीष करे, उनके घर में बरकतें दें और परमेश्वर सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि परमेश्वर भला है, चंगा है और वो हमको एक नई ताकत और एक नई सामर्थ्य के साथ खड़ा करके परमेश्वर हमारे शरीर की जो सूखी हड्डियां हैं उनको फिर से तैयार करता है कि हम परमेश्वर के लिए फिर से खड़ा हों और परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम अंधकार में जी रहे हैं, अंधकार में इधर उधर भाग रहे हैं, हमारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं और हम उन अंधकार में ऐसे खोए हुए हैं, हमें अपने चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन परमेश्वर है, जैसे परमेश्वर ने उन तराई में पड़ी हुई सूखी हड्डियों में फिर से सांस भरा, फिर से उसमें एक मांस भरा, उनको एक फिर से जीवित किया और खड़ा किया और एक सेना के रूप में तैयार किया। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी महिमा के लिए खड़े हों और परमेश्वर की महिमा करें और उसके सुसमाचार को एक राज्य से दूसरे राज्य और पृथ्वी की छोर तक पहुंचाए, ताकि बहुत से लोग जो अंधकार में इस समय जी रहे हैं
जो पिता परमेश्वर से दूर हैं उनको हम फिर से पास बुलाएं और परमेश्वर के नज़दीक लाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज इस वचन को दिया और